हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं अदर रिसोर्सेज से, जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से. देखिए यहां पर सबसे पहले बात हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे लोग जो कि किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे वह गुड्स हो या सर्विसेज हो. दैट मीन्स वहां के ऐसे लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, जो कि वर्किंग वहां की पॉपुलेशन है, कंट्री के डेवलपमेंट में काम आ रहे हैं, उनके पास एजुकेशन है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और उनके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप्ड है जिसके थ्रू वो कंट्री के अंदर किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं. वो उस कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेस कहा जाता है, इन्हें ह्यूमन एसेट भी कहा जाता है. अब यहां पर यही पूछा जा रहा है कि वो डिफरेंट कैसे होते हैं दूसरे रिसोर्सेज से, जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. यहां पर जब लैंड एंड फिजिकल कैपिटल की बात की जा रही है तो सबसे पहले लैंड रिसोर्सेस उन रिसोर्सेस को कहा जाता है जो कि जमीन के अंदर मिलते हैं, जमीन से मिलते हैं, जो कि लैंड पे मिलते हैं. जैसे कि बात की जाए कि हमारी कोल है, पेट्रोलियम है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं. और फिजिकल कैपिटल की बात की जाए तो बेसिकली ये वो सारी चीजें हैं जो ह्यूमंस ने बनाई हैं उसके यूज के लिए, जिनका फिजिकली यूज किया जा सकता है. जैसे एग्जांपल की बात की जाए, कोई व्हीकल है, कार है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, जो कि ह्यूमंस ने ही बनाया है और फिजिकली जिनका यूज किया जा सकता है, इन्हें फिजिकल कैपिटल कहा जाता है. चलिए अब आंसर देखते हैं. आंसर कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि ह्यूमन रिसोर्सेस अलग होते हैं दूसरे रिसोर्सेस से, जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से. क्यों होते हैं इसका रीजन यहां दिया गया है. बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन यूज अदर रिसोर्सेस टू गिव आउट प्रोडक्टिव आउटपुट. देखिए यहां पर ये कहा गया है कि क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो दूसरे रिसोर्सेस का यूज करके कोई ना कोई प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल सकता है. दैट मीन्स यहां पर बात की जा रही है कि किसी दूसरे रिसोर्सेस से भी कोई नई चीज प्रोडक्टिव आउटपुट निकालना है तो उसके लिए भी ह्यूमन की ही जरूरत पड़ेगी, वो भी इंसान ही निकाल सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि मान लीजिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेस यहां पर बताया जा रहा है कि लैंड रिसोर्सेस, मान लीजिए कि कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम, ये पेट्रोल है, उसका यूज कौन कर सकता है, उसे कौन निकाल सकता है, उसे ह्यूमन ही निकाल सकते हैं. और उस पेट्रोल को निकालने के बाद किसी फैक्ट्री के अंदर उसका यूज करके कोई नया गुड्स या कोई नई कैपिटल बना सकते हैं. तो दैट मीन्स किसी नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करने का की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होती है, इंसानों के अंदर ही होती है. ये पॉइंट यहां पर बताया गया है. नेक्स्ट यहां पर लिखा है however resources like land and physical capital are dependent on human resources for their use and cannot give any productive output all by themselves. यहां पर भी क्लियरली लिखा गया है कि जितने भी दूसरे रिसोर्सेस हैं, लैंड और फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेस, वो टोटली डिपेंड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, ह्यूमंस पे डिपेंड होते हैं. वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, खुद से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते हैं. दैट मीन्स इसको भी अगर हम एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए एक कैपिटल, फिजिकल कैपिटल रिसोर्स है कोई व्हीकल. अब वो व्हीकल खुद से नहीं चला सकती, खुद से अपने आप वो व्हीकल नहीं चलेगा. उस व्हीकल को चलाने के लिए किसी ह्यूमन की जरूरत पड़ती, कोई इंसान ही उस फिजिकल रिसोर्स का या उस फिजिकल कैपिटल का यूज कर सकता है. वो फिजिकल कैपिटल खुद से कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकती, खुद से वो कोई भी काम यहां पर कर नहीं सकती. दैट्स वाई कहा जा रहा है कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल के रिसोर्सेस को यूज करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत यहां पर पड़ती है. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. बेस्ट ऑफ लक.